बारिश ने ली एक स्कूल की बलि। ताश के पत्तों जैसी बिखरी इमारत, सैलाब में फिसली जिंदगी, भंवर जाल में जिंदगी। बारिश के आगे बेबस पहाड़, बरसात से बेहाल इंसान, बारिश ने हारी जिंदगी। एक बारिश हजार सितम। जानलेवा भंवरजाल। ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी, ये इस बात की तस्दीक करती हैं आसमान से बरसता पानी जमीन पर आकर काल बनता जा रहा है। आपको दिखाते हैं उत्तराखंड से लेकर यूपी और राजस्थान तक बाढ़ के हाहाकार में फंसी जिंदगी की ऐसी ही कुछ खौफनाक तस्वीरें। जिंदगी बचाने की इस जद्दोजहद में खतरे आ गई बचाने वालों की भी जिंदगी। तीनों गए कहो। नैनीताल के छोगलिया में भारी बारिश के बाद सड़क पर आए सैलाब में फंस गया ये कैंटर में सवार थे 3 लोग। इनमें से 2 लोगों को तो बचाव दल ने फौरन सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया, लेकिन तीसरे शख्स को निकालने में बचाव दल के लोग भी तेज बहाव की चपेट में आ गए। देखिए पानी की रफ्तार कितनी तेज थी। इस शख्स को पकड़कर रेस्क्यू टीम के 2 जवान अपनी ओर खींच नहीं पा रहे हैं। अचानक बचाव दल के दोनों सदस्यों के पांव भी उखड़ने लगे और फिर देखते ही देखते 3 लोग तेज बहाव में फिसलते चले गए। तीनों गए कहो। हालांकि आगे जाकर रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया और सभी की जान बच गई। ये तस्वीरें देखकर ही हर किसी की रूह कांप उठेगी और ऐसे जानलेवा मंजर से घंटों जूझते रहे मासूम। ये तस्वीरें आज सुबह की है, जब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के विजयनगर इलाके में बच्चे मंदाकिनी पार करके स्कूल जा रहे थे। बच्चों के साथ टीचर भी थे। अचानक इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉलियों में खराबी आ गई और बच्चे जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगे। काफी मशक्कत के बाद बच्चों और टीचर्स को सुरक्षित तो निकाल लिया गया, लेकिन लोगों का गुस्सा प्रशासन पर टूट पड़ा। लोगों ने महिला एसडीएम का घेराव कर लिया। लोगों की नाराजगी है कि भयंकर त्रासदी झेलने के बावजूद 3 साल से विजयनगर में झूला पुल नहीं बन सका है और बच्चे इसी तरह जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। राजस्थान के बाड़मेर में भी सैलाब के भंवरजाल में फंस गई लोगों की जिंदगी। लूनी नदी के बहाव में फंस गई मुसाफिरों से भरी ये निजी बस। ये बस बाड़मेर के खंडप से बालोतरा जा रही थी। सड़क पर लबालब लूनी नदी का पानी भरा हुआ था। उसी दौरान बस का पहिया एक गड्ढे में जा धंसा और बस पुल की तरफ पलटने लगी। हालांकि बस पूरी तरह पलट नहीं पाई और सभी मुसाफिरों को जल्द से जल्द बस से बाहर निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी अनाज से भरा एक ट्रक अजीबोगरीब तरीके से पुल पर फंस गया। ट्रक पुल पार ही कर रहा था कि पुल के बीच का हिस्सा टूट गया और ट्रक का पिछला हिस्सा उसमें लटक गया। गनीमत ये रही कि ट्रक पूरा का पूरा नदी में नहीं गिरा और ड्राइवर को निकलने का वक्त मिल गया। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। भयंकर बारिश और बाढ़ के भंवरजाल में इसी तरह फंसे हैं देश के कई हिस्से और लोग, जो अब इंद्रदेव से लगा रहे हैं रहम की गुहार। आज तक ब्यूरो। बारिश और बाढ़ के कहर से सबसे ज्यादा बेहाल है उत्तराखंड। सड़कों पर सैलाब बह रहा है और इसी सैलाब के बीच 2 बाइक पर सवार 3 युवकों ने जान की बाजी लगा दी, मगर उसके बाद दोनों बाइक बहने लगी। तीनों युवक मौत के मुंह में जाने लगे।
जानलेवा सैलाब से संघर्ष, उफान में बहते बाइक सवार, तेज धार से बाइक सवार धराशायी, बाढ़ में फंसी जिंदगी का रेस्क्यू। आपके सामने सैलाब से संघर्ष की दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में सड़क पर उफनते दरिया को पार करने में दो बाइक सवार डूबते डूबते बचे और दूसरी तस्वीर में एक बाइक सवार सड़क पार करते समय बाढ़ में गिर गया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई। हरिद्वार में आंखों के सामने सड़कों पर उफान मारता दरिया। पानी के इस बहाव को देखकर कदम रुक जाते हैं, मगर कुछ लोगों ने जिंदगी दांव पर लगाकर इस उफान को पार करने की कोशिश की और देखिए फिर क्या हुआ। ये तस्वीरें हरिद्वार के राजाजी नेशनल पार्क के पास की हैं। यहाँ भारी बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं। दो बाइक सवारों ने सड़क पर पूरी रफ्तार के साथ बहते हुए दरिया को पार करने की कोशिश की। दोनों ने बाइक को पकड़कर चलना शुरू किया। कुछ कदम चलते ही बहाव की वजह से बाइक रुक गई। तमाम कोशिशों के बावजूद बाइक आगे नहीं बढ़ पाई। पीछे वाले युवक ने बाइक को उठाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल दोनों युवक बाइक समेत गिर पड़े। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चेन बनाओ, फिर से चेन बनाओ। आले। एक ही पल में बाइक बहकर बिल्कुल किनारे लग गई। दोनों युवकों ने बाइक को बचाने के लिए जोर से पकड़ लिया, लेकिन इस दौरान उनके भी डूबने का खतरा था। किनारे पर खड़े लोगों ने बचाव के लिए फौरन मानव चेन बनाई। एक दो नहीं बल्कि 8 लोग रेस्क्यू में जुट गए। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई भी ठीक से सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा और फिर बाइक को पकड़ने वाले दोनों युवकों के करीब जाकर उन्हें निकालने की कोशिश की। करीब 2 मिनट की मशक्कत के बाद दोनों युवकों को बाइक समेत बचा लिया गया। दोनों युवकों की बमुश्किल जान बच सकी, लेकिन किनारे खड़े लोगों ने इस घटना से कोई सबक नहीं लिया। कुछ देर बाद एक और बाइक सवार सड़क पर बहते सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगा। सड़क के बीचों बीच पहुंचते ही वो बाइक समेत गिर गया। बहाव इतना तेज था कि गिरते ही वो बाइक समेत किनारे की ओर पहुंच गया। ये मंजर देखते ही हड़कंप मच गया। रेस्क्यू के लिए लोग फौरन दौड़े और काफी मशक्कत के बाद बाइक सवार और बाइक दोनों को बहने से बचा लिया। ये रास्ता हरिद्वार और ऋषिकेश के साथ साथ पौड़ी गढ़वाल और टिहरी को भी आपस में जोड़ता है। बरसाती नदियां हर साल कई गाड़ियां बहा कर ले जाती हैं। ऐसे में लोगों से अपील की जाती है कि वो जान जोखिम में डालकर सड़कों पर उफनते नालों और नदियों को पार न करें। दिलीप सिंह राठौर, पौड़ी गढ़वाल, आज तक। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बारिश और बाढ़ किस तरह पल भर में कहर मचाते हैं, इसकी एक तस्वीर आई है बिहार के मनेर से। एक प्राथमिक स्कूल की 2 मंजिला इमारत कैसे चंद सेकंड में जमींदोज हो गई, आप खुद देखें। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2 मंजिला इमारत धड़ाम। जिस इमारत को तामीर होने में कई महीने लगे होंगे, शायद कई साल भी लग गए होंगे, वो इमारत महज 8 सेकंड में निस्तनाबूद हो गई, जर्रा जर्रा होकर बिखर गई। अरे बाप पलक झपकते ये 2 मंजिला इमारत इस तरह ढह गई मानो इसका यहाँ कभी कोई वजूद ही नहीं था। ईंट, सीमेंट और लोहे की इमारत यूं गिरी मानो ताश का कोई ढेर।
महज 8 सेकंड में कैसे जमीन चाटने लगी ये इमारत आपको फिर दिखाते हैं। ये इमारत बिहार के मनेर में महावीरा टोला गांव में बने प्राथमिक स्कूल की थी। इलाके में मूसलाधार बारिश से गंगा नदी उफान पर है और गंगा के उफान की वजह से हुए कटान ने पड़ोस में बने इस प्राथमिक स्कूल को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। गनीमत ये रही कि प्रशासन ने पहले ही गंगा किनारे बसे इस गांव को खाली करा लिया था, लिहाजा स्कूल भी खाली हो चुका था और इमारत ढहने के वक्त स्कूल में कोई बच्चा या अध्यापक नहीं थे, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। आज तक ब्यूरो। इस बारिश में सड़क और घर समंदर बन गए हैं तो बड़े बड़े पहाड़ भी धूल चाट रहे हैं। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर जगह मंजर एक जैसा है। आसमान से बरस रही है आफत और बेहाल है जिंदगी। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड की। मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश ने बड़ी बड़ी चट्टानों को भी जमीन पर लापटका। भारी बारिश ने चट्टानों की मजबूत नींव तक उखाड़ दी और पहाड़ सूखे पत्तों की तरह धराशायी हो रहे हैं। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर हुए इस भूस्खलन से 2 गांवों का रास्ता शहर से पूरी तरह कट गया है। सैकड़ों सैलानी भी रास्ते में फंस गए हैं। सड़क पर आया पहाड़ का ये मलबा हटाने की कवायद फिलहाल जारी है। एक और बारिश से पहाड़ टूट रहे हैं तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गांव के गांव डूबने के कगार पर हैं। गोंडा के प्रतापपुर गांव में चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। ये पानी घरों पर भी कब्जा जमा चुका है और लोग किसी तरह लकड़ी के तख्तों या किसी ऊंची जगहों पर दुबके बैठे हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है और सिर्फ नाव ही जिंदगी का सहारा बची है। बूढ़े, महिला और बच्चे सबकी सांसें अटकी हैं कि न जाने कब ये पानी सिर से पार हो जाए। दूर दराज के गांवों में खौफ इस बात का भी है कि जब बड़े बड़े पहाड़ धराशायी हो रहे हैं तो इनका ये झोपड़ा पता नहीं कब तक सलामत रह पाए। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और करीब 14 गांवों को बाढ़ का पानी अपने चपेट में ले चुका है। हमारे यहाँ पे कन्नौज जो है वो बाढ़ प्रभावित है बंधा कटने से। उसमें हमारे 14 गांव इस समय बाढ़ प्रभावित हैं और उसमें हमारी लगभग 13,000 के आसपास आबादी हमारी प्रभावित है। इसमें जिला प्रशासन की ओर से 62 नाव लगाई गई हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव मदद पहुंचाई जाए। वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।